मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्त, आइए आज हम लोग यूक्रेन और रसिया के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है। ये 21वीं शताब्दी में भी अगर युद्ध चल रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। चलिए आइए समझते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच क्या विवाद है, कैसे युद्ध चल रहा है, उसके बारे में समझते हैं। आप देखेंगे यह आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है आपका यूरोप का मैप है। ये यूरोप का मैप है, ये यूरोप का मैप है। यूरोप में ही ये यूक्रेन भी आते हैं, यूरोप में रसिया भी आते हैं, क्योंकि रसिया जो है यूरोप और एशिया दोनों में है। ओके, तो देखते हैं यूक्रेन कहाँ पे है, रसिया कहाँ पे है। तो आप देखिएगा जो मेरा पेन चल रहा है उसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका यूक्रेन है। ये यूक्रेन एक देश है जहाँ अभी युद्ध चल रहा है। और किसके साथ युद्ध चल रहा है? तो ये चल रहा है रसिया के साथ, रूस के साथ। ये रूस के साथ युद्ध चल रहे हैं। ये युद्ध चल रहा है तो जो भी हो, भारत युद्ध से क्या दिक्कत हो सकता है, विश्व को क्या समस्या हो सकता है, ये तो भारत की सरकार और विश्व की सरकार जाने। लेकिन हमें क्या करना है, हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप वहाँ से कंपटीशन की चीज़ चुराए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जो फेमस होते हैं, जो न्यूज़ को कवर करते हैं। तो अभी न्यूज़ को कवर किए हुए है यूक्रेन। तो ये यूक्रेन हो गया, ये रसिया हो गया। रसिया बहुत बड़ा कंट्री है, विश्व में सबसे बड़ा कंट्री रसिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध का कारण एक है आप नाटो एक संगठन है। नाटो संगठन में यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो संगठन में शामिल हो जाएं, क्योंकि यूक्रेन और रसिया जो है, रसिया से ही यूक्रेन निकला है। आपको पता होगा कि 1991 ईस्वी में रसिया जो था 15 देशों में बट गया। रसिया सभी देश, बहुत सारे देश रसिया यूएसएसआर में आते थे। यूएसएसआर टूट करके कई अलग अलग देश में, तो उसी में से एक यूक्रेन भी बना है। ओके, तो यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन रसिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत शक्तिशाली है रसिया, और उसके विपक्ष में है यूक्रेन चाहता है कि हम भी शक्तिशाली हो जाए। इसके लिए, क्योंकि ये अपना शक्ति तो कितना बढ़ाएगा, तो रूस से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चाहता है कि हम क्यों ना नाटो में शामिल हो जाएं, क्योंकि नाटो का ये है कि अगर नाटो का जो भी सदस्य होंगे, सदस्य देश, अगर उस सदस्य देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो ऐसा माना जाता है कि नाटो का सभी देश पर आक्रमण किया। और सभी देश मिलकर के नाटो के जिस सदस्य देश पर अगर आक्रमण किया गया है, तो दूसरे जिस देश ने किया है उस देश पर सभी मिलकर के आक्रमण करते हैं, वो अपना दुश्मन मानते हैं। तो ये यूक्रेन चाहता है कि हम भी नाटो में शामिल हो जाएं। और नाटो में 2008 ईस्वी में यूक्रेन शामिल होने के लिए अपना अर्जी दे चुका है, लेकिन अभी तक नाटो इसको शामिल नहीं किया है। और रूस का क्या दिक्कत है यहाँ पर? अगर ये नाटो में शामिल हो जाता था, रूस को क्या समस्या है? क्योंकि अगर ये नाटो में शामिल हो जाता था तो नाटो का सेना यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जो रूस के बाउंड्री तक के ये पहुँच जाएंगे। और यहाँ से मॉस्को बहुत नज़दीक है ना, तो वो मॉस्को पर के टारगेट हो सकता है। तो ये नाटो का सदस्य ये बनना, रूस मानता है कि ये हमारे सुरक्षा के खिलाफ है, सुरक्षा पर प्रश्न लगाया जा रहा है। इस वजह से रूस जो है इसको चाहता है कि ये नाटो में शामिल ना हो, नाटो में शामिल होने के लिए ये तैयार नहीं है। ओके, तो देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूक्रेन जो है वो उसके इर्द गिर्द कौन कौन से देश है, किस किस देश से यूक्रेन जो है सीमा निर्धारित करता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। दूसरा, कौन कौन सागर के साथ सीमा निर्धारित कर रहा है यूक्रेन के साथ। ओके, तो देखिए आप जो हमारा पेन से जो हमने बनाया है, ये आपका यूक्रेन का बॉर्डर हो गया। यूक्रेन का बॉर्डर हो गया, तो आप देखेंगे कौन कौन सा देश है जो इसमें टोटल 7 देश है जो यूक्रेन के साथ सीमा निर्धारित करता है। पहला देश है रसिया है ना, रसिया, ये पहला देश रसिया है। रसिया इसको बोलते हैं। इसका राजधानी मॉस्को है, मॉस्को राजधानी है, मॉस्को, ये जानते होंगे, मॉस्को। ओके, उसके बाद अगर कोई इधर में चलते हैं तो ये चारों तरफ से हम लोग देखते हैं कौन कौन सा देश है। तो यहाँ पर एक रसिया के बाद एक देखिए, आपको देख रहा होगा ग्रीन में, आपका ये ग्रीन में देख रहा होगा, ये आपका बेलारूस है। बेलारूस रसिया के बाद बेलारूस का जो राजधानी है वो मिन्स्क है। मिन्स्क ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मिन्स्क, अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बेलारूस की राजधानी क्या है, तो ये राजधानी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड करके ही पूछ रहा है। ओके, तो इस पर ध्यान देंगे। इसके बाद अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पे पोलैंड एक देश है,
पोलैंड, ये भी यूक्रेन के साथ सीमा निर्धारित करता है। यूक्रेन के साथ पोलैंड सीमा निर्धारित करता है और पोलैंड की राजधानी वार्सा है। वार्सा पोलैंड की राजधानी वार्सा है। उसके बाद कौन सा देश सीमा निर्धारित कर रहा है? तो यहाँ पर एक देश है स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। इसका नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी जो है ब्रातिस्लावा। ये थोड़ा सा ब्रातिस्लावा, ये हमारे उच्चारण करने में दिक्कत होता है, ब्रातिस्लावा, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है हम भारतीयों के लिए। ओके, उसके बाद एक देश है हंगरी। उसके बाद हंगरी है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट। उसके बाद है रोमानिया। यहाँ पे देखेंगे रोमानिया है। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। ये है बुडापेस्ट, ये है बुखारेस्ट। हंगरी में है बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। उसके बाद एक और देश, छोटा सा देश है, देख रहे होंगे आपको यहाँ पे मिलता है, ये देखिए यहाँ पे है ना, इसका नाम है मालडोवा। ये मालडोवा की राजधानी किसिनेव है। किसिनेव। मालडोवा की राजधानी है किसिनेव। ओके, तो ये हम लोग देख लिए कि यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो कौन कौन सा देश है। रूस हो, यूक्रेन है। यूक्रेन के पड़ोसी देश में रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालडोवा, ये 7 उसके पड़ोसी देश हैं। ये 7 पड़ोसी देश के सीमा यूक्रेन से लगते हैं। उसके बाद इस पड़ोसी देश के साथ साथ ये कुछ सागर का भी सीमा लगता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस जल का एक क्षेत्र है, इस तरह से जो नीला नीला दिखाई देता है वो जल का क्षेत्र होता है मैप पे। ये जल का क्षेत्र है। ये जल का क्षेत्र कौन सा सागर है? इस सागर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये काला सागर है। इसको काला सागर कहते हैं। ये काला सागर है। ये काला सागर भी यूक्रेन के साथ सीमा निर्धारित करता है। ये काला सागर के साथ यूक्रेन आपका रोमानिया और बुल्गारिया और इधर में ये हो गया आपका एशियाई तुर्क, ये सीमा निर्धारित करता है। तो इस सब में मत जाइए, ये यहाँ पे फोकस केवल करेंगे कि यूक्रेन के साथ काला सागर भी सीमा निर्धारित करता है। एक और सागर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक सागर है, इसका नाम है अजोब सागर। ये काला सागर सब जानता है, अजोब सागर बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है अजोब सागर। अगर क्वेश्चन को टफ बनाना चाहेगा तो यही देगा अजोब सागर, ऑप्शन में अजोब सागर देगा, काला सागर नहीं देगा, ऑप्शन में अजोब सागर देगा। तो लोग इसको बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो जानिए, क्योंकि आप अरविंद जिस कॉम्पिटिटिव के सब्सक्राइबर हैं। ओके, तो ये समझ लीजिए, ये अजोब सागर हो गया, ये काला सागर हो गया। अजोब सागर और काला सागर के बीच में एक जल संधि है, इसको कर्च जल संधि। ये कौन सा सागर? अजोब सागर हो गया, अजोब सागर और काला सागर के बीच में एक जल संधि है। इस जल संधि का क्या नाम है? ये कर्च जल संधि है। कर्च जल संधि। ये कर्च जल संधि। ये जल संधि क्या होता है? ये जल संधि के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इसके कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई 2 जल का भंडार हो, कोई 2 ऐसा स्थल हो जो जल का भंडार हो, 2 सागर हो, 2 महासागर, 2 सागर, कोई 2 झील, इस तरह का कोई हो, और उसके बीच में कोई पतला जल मार्ग हो, वही जल मार्ग को जल संधि कहा जाता है। ये जल मार्ग को जल संधि कहा जाता है, क्योंकि बड़े जल भंडार को मिलाने वाले को जल संधि कहते हैं। ये जल संधि 2 बड़े जल के भंडारों को मिलाने का काम करता है। जैसे अजोब सागर, यहाँ ये अजोब सागर हो गया, ये काला सागर, इन दोनों को मिलाने का काम करता है अजोब सागर। कर्च जल संधि। ये कर्च जल संधि अजोब सागर और काला सागर को मिलाने का काम करता है। तो हमने देख लिया कि यूक्रेन के आसपास के जितने भी देश है, जैसे रूस हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, मालडोवा हो गया, ये देख लिया। इसके साथ ही साथ हमने देख लिया कि कौन सा सागर के तट पर यूक्रेन स्थित है। तो यूक्रेन काला सागर और अजोब सागर के तट पर स्थित है। ओके, तो ये याद रखेंगे। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं।
और इनका पूरा नाम जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। ओके, तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ यूक्रेन कहाँ पे है, इसके बारे में हम देखे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूक्रेन ये नाटो क्या है, नाटो किस तरह से प्रभावित करता है यूक्रेन से, यूक्रेन क्यों नाटो का सदस्य बनना चाहता है, अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस को क्या दिक्कत होता है, तो इसके बारे में हम लोग कल समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए तब तक के लिए इसको यहीं तक छोड़ते हैं। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।